अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ फ़ैशन डिज़ाइनर महमूद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनको सरकारी एज़ाज़ हलाल इम्तियाज़ मिला है। इससे पहले उनको सितारा इम्तियाज़ भी मिल चुका है। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे क्या फ़ीलिंग्स हैं, क्या जज्बात हैं, और जब ज़िंदगी के कुछ ऐसे लम्हात होते हैं, जब लाइफ में मुश्किलात होती हैं, तो जब इस तरह की कामयाबियाँ होती हैं तो ये चीज़ें किस हद तक आपको हौसला अफजाई करती हैं और लोगों के लिए क्या पैगाम देंगे, इसके ऊपर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि आपको ये हलाल इम्तियाज़ मिला है, इससे पहले सितारा इम्तियाज़ मिला है, क्या कहेंगे, क्या फीलिंग्स हैं आपकी? मैं तो फीलिंग यही है, मतलब मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे पहले सितारा इम्तियाज़ दिया था, अब हलाल इम्तियाज़ दिया है। पूरी दुनिया से मुझे 8 और मिल चुके हैं, ये 10वें मेरे लिए हो गए हैं। ये मैं बच्चों के लिए एक मैसेज दूँगा, उनके लिए ये मैसेज है। मैं पहले काफ के घर पे 5 मरले में हम फैमिली रहते थे। मेरी माँ सफाइयाँ करती थी, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मैं पैकेट उठाता था। दाता साहब मैं खाना खाना जाता था। फिर पेरिस चले गया, वहाँ पे जाके -10 टेम्परेचर था, जैकेट नहीं होती थी। मेट्रो में मैं सोता था, ज़मीन में गामा ही टूटता था खाने के लिए। जब आपको ये चीज़ें मिलती हैं ना, तो आप अपना माजी नहीं भूलना चाहिए, आप कहाँ से आए हैं। अगर ये मुझे मिला है, क्योंकि फिर मेरा फ़र्ज़ था पाकिस्तान के लिए मैं कुछ करूं। ये फैशन डिज़ाइन स्कूल जो यूनिवर्सिटी बन गई, ये मैंने बनवाई। मेकअप, लाइट सिस्टम, सब चीज़ें, फिर कितने बच्चों को मैं स्पॉन्सर करता था यहाँ पे। तो सब चीज़ें अल्लाह मियाँ कहता है आप दूसरों के लिए भी करें। लेकिन सबसे बड़ी हमें मुसीबत है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पे आते हैं, बड़ी मुश्किल से पैसे कमाते हैं, यहाँ पे आते हैं, उनकी जायदादों पे कब्ज़े हो जाते हैं। कोई कंपनी ख़राब होती है, वो बैंकरप्ट हो रही होती है, नैप उन्हें पकड़ने लगती है, वो आपको मिन्नतें करके आपके पास आते हैं, आप उनके शेयर लेते हैं, उनकी हेल्प देते हैं, पसंद गारंटियाँ देते हैं। जब वो कंपनी चलनी शुरू होती है, फिर वो भी फ़रौन बन जाते हैं। वो कहते हैं उनसे अकाउंट मांगे, जो लीगल अकाउंट मांगे, मिनट्स मांगे, बोर्ड की मीटिंग की ये भेजें, ये सब ईमेलें भेजें, वो जवाब नहीं देते। जब आप उनको मिलें, वो कहते हैं अदालत में चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे अदालती सिस्टम नहीं है। उन्हें पता है ये आया है, वकीलों को पैसा देगा, हफ्ते बाद ये चले जाएगा, हमने फिर रजाशी करनी, तरक्कियाँ पड़ती रहेंगी। तो एक मुल्क इतना बड़ा प्यारा मुल्क है, जो हमारे जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी को हमें चाहिए और पैसे लेके आए यहाँ पे। लेकिन अब क्या किया जाए, जो इतनी बड़ी मिसाल को मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जहाँ पे किया वहाँ पे फ्रॉड। तो दूसरे ऑफिस पाकिस्तानी में 80 मुल्कों में मेरे ऑफिस हैं। 80 मुल्कों में सब जानते हैं महमूद भट्टी कौन है। सारी माशाल्लाह मीडिया मुझ पे होती है महमूद भट्टी के नाम पे, ठीक है। तो जब उनको पता चलता है, वो मुझे टीवी पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, और इंटरव्यू मेरे देखते हैं, मेरे साथ ये ज़्यादतियाँ हो रही हैं, दालतें चल रही हैं, तो वो फिर डरते हैं यहाँ पे आते हुए सर। अच्छा, अभी आपने अपने बारे में बता रहे थे किस तरीके से आपने बड़ी मुश्किल वक्त देखा, गुर्बत में ज़िंदगी गुजारी। ज़िंदगी का कोई एक ऐसा वाक़या होता है जो आपकी ज़िंदगी में हमेशा आपके साथ रहता है, मुश्किल तरीन लम्हा, चाहे वो खाली जेब हो, बहुत से आप अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दे दी, पैसा भी है आपको, दुनिया में भी नाम है। कोई एक वाक़या जो ज़िंदगी में बड़ा मुश्किल लम्हा था, जिसे आप याद करते हो, और जब आपको इस तरह हलाल इम्तियाज़ मिलता है, सितारा इम्तियाज़ मिलता है, जब आप लोगों की खिदमत करते हैं, तो प्राउड फील होता है कि मैं क्या था और मैं लोगों को इस तरह सर्व कर रहा हूँ। कोई एक वाक़या आप अपनी ज़िंदगी का हमारे साथ शेयर करेंगे? ज़िंदगी का ये वाक़या है, मैं 10 साल का था, ईद का दिन था। मस्जिद से बाद ऐसे सड़क पे बैठा हुआ था, लोगों ने अच्छे कपड़े पहने हैं, वो जा रहे हैं मस्जिद में। मैंने ऐसे सोचा, मैं क्या एक दिन मेरे पास पैसे हुए ना, तो मैंने भी अच्छे कपड़े पहने। तो वो मेरी माँ की दुआओं के से मैं फ़ैशन में चले गया। इस चीज़ को मैं कभी नहीं भूलता, लेकिन मैं पछताता हूँ, मेरी माँ ने ये सब चीज़ें नहीं देखी मेरे पास। आपकी कामयाबियों से पहले ही वो दुनिया से चली गई? नहीं, वो हैं थी, लेकिन वो बड़ा मुझे शौक़ था वो मेरे साथ रहती। उस बेचारे ने बड़ी मजबूरियाँ देखी हुई हैं, लेकिन हम भी देख रहे हैं। लेकिन पता है क्या चक्कर है, ये जो अभी ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कह रहे थे, उन लोगों को सिर्फ यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ। कब्रिस्तान में मैं जाता हूँ, सिर्फ कब्रें ही होती हैं, आदमी कुछ ज़मीनें, बिल्डिंगें, प्लाट, पैसा कुछ लेके नहीं जाता अपने साथ। सबसे ज़्यादा जो है ना, उसकी कीमत नहीं है इज़्ज़त।
آپ چلے جائیں دنیا سے لیکن لوگ آپ کی عزت کریں, اچھے لفظوں میں آپ کے بارے میں بولیں. ٹھیک ہے, تو اب سب کچھ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا, مزید کیا ایسی خواہش ہے جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کریں؟ میری بس خواہش یہ ہے, جب پہلے تو میں بڑے لوگوں کو سپانسر کرتا تھا پاکستان میں, بچوں کو, یہ سارا کچھ. جب یہ میرے ساتھ 2-3 فراڈ ہوئے یہاں پہ زمینوں کے, اب عدالتوں میں جا رہا ہوں. اب ایک نیا فراڈ, میری ایک کمپنی ہے, ابھی میں اس کا نام نہیں لینا چاہ رہا, ان کو پتہ چل جائے گا کون ہے, تو وہ ہوا ہے, تو اس سے میں ذرا پیچھے ہو گیا ہوں. ورنہ میرا صرف شوق ہے اینڈ لائف میں صرف غریبوں میں بیٹھ کے ان کے ساتھ گزاروں. ٹھیک ہے, نوجوانوں کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں جو بڑے اپسیٹ ہیں, بڑے مایوس ہیں, خاص طور پہ پاکستان سے, جس طریقے سے جو حالات ہیں, جاب نہیں ہے, بے روزگار ہیں, آپ کی طرح بڑا نام بننا چاہتے ہیں لیکن وسائل نہیں ہے, کیا میسیج دیں گے؟ ان کے لیے یہی میسیج ہے نا, آدمی کو دیکھیں نا, بازو نیچے نہیں ہونے چاہیے. میری لائف دیکھیں, میری بکس پڑھیں, میری لائف دیکھیں. میری لائف کیسے شروع ہوئی ہے, کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے, 50 ٹیمپریچر ہوتا تھا تو میں انارکلی پیکٹ اٹھاتا تھا, سسپینس کی چپل جو میری ٹوٹی ہوتی تھی, تو میں گھر پہ وہ, یہ بھی میں کبھی نہیں بھول سکتا. جب میں گھر پہ آیا نا تو تھوڑے سے روپے لے کے آیا, تو میں نے اپنی ماں کو دیے. کہتی یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ میں کیا, میں نے کام کیا ہے, پیکٹ اٹھائے ہیں. کہتی دیکھ لینا, جو آدمی چوریاں کرتا ہے نا تو پولیس پکڑ لے تو وہ اچھے لوگ نہیں ہوتے, جو آدمی عدالتوں میں جاتا ہے وہ اچھے لوگ نہیں ہوتے. اب جب میں عدالتوں میں جاتا ہوں نا, اپنے کیسوں کے بارے میں, وہ زمین جو یتیم خانہ بنانا تھا, ایک مربع زمین لی ہوئی تھی, اس کا پتہ نہیں, آپ کو پتہ ہی ہوگا, تو وہ مجھے میری ماں یاد آتی ہے وہاں پہ. میں نے اینک تو لگائی ہوتی ہے لیکن وہ یاد آتی ہے. دیکھو اب میں بھی برا بن گیا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ.